जो भी ज़िंदगी में होता है उसके पीछे अल्लाह ताला की मंशा होती है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। जो कुछ भी होता है आपकी लाइफ में, इसके पीछे कोई ना कोई वजूहात होती है। अगर जो जो लोग आपसे प्यार करते हैं आप उनको प्यार करो, जो जो लोग आपसे टेक केयर करते हैं आपकी, आप उनकी टेक केयर करो। जो लोग आपको अच्छे से लाइक रखते नहीं, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, आप उनको भूल जाओ। ठीक है, ये याद रखना, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा और कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, मगर जो भी आपकी लाइफ में होगा वो एक रीज़न की वजह से होगा, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। अल्लाह ताला चाहते हैं इसीलिए वो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है और वो होके ही रहेगा। आपको लाइफ में रिग्रेट के लिए कोई टाइम नहीं है। आप रिग्रेट अफसोस करना छोड़ दो। हाय ऐसा अगर नहीं होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, अगर मैं ये नहीं करता तो वो हो जाता, अगर मैं ऐसे नहीं चलता तो ये बात हो जाती। ये सभी जितनी भी बातें आपकी ज़िंदगी में हो रही है अल्लाह ताला की मंशा की वजह से हो रही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की मंशा है। और जो भी हो आपकी ज़िंदगी में, चाहे तकलीफ़ें आएँ, चाहे रुकावटें आएँ, आपको उसको अपने सर आंखों पे लेना है। तो मैं इनको तस्लीम करता हूँ इन मुश्किलातों को, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ मुश्किलात नहीं देते हैं, हर तंगी के बाद एक आसानी है। तो तंगी के बाद अल्लाह ताला आसानी भी देते हैं। तो आपको ये बिलीव करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर आज मुझे किसी मुश्किलात में मुलविस कर दिया है, मेरी आजमाइश ले रहे हैं अल्लाह ताला, तो कल को वो वक्त भी आएगा जब अल्लाह ताला मुझे किसी इस मुश्किलात से निकाल कर मेरी लाइफ को ईज़ी बना देंगे। और जब मेरी लाइफ ईज़ी बन जाएगी तो मेरी सारी मुश्किलात रिज़ॉल्व हो जाएंगी। तो ठीक है, आपको जो भी कोड बोल रहा था, फिर मैंने अभी सारा इस्लामिकली भी इसको थोड़ा सा एक इसमें थोड़ा सा मैंने वो इसको टच दिया। अब आप देखना, लाइफ बहुत शॉर्ट है। ये कहते हैं एक फेमस फिलोसोफर, वो बोलते हैं लाइफ बहुत शॉर्ट है। हमारी इस ज़िंदगी में बिल्कुल कुछ रिग्रेट, हम सुबह उठें और बोले ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हो गया, उसको वो क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। हर एक जो बात होती है वो अल्लाह ताला की मंशा की वजह से होती है। जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिलती हैं, आप उनको, उन अपॉर्चुनिटीज़ को तस्लीम करो। और अगर आपको लाइफ एक चांस देती है, आप उस चांस को लो और अपनी लाइफ में कभी भी आप निराश ना हो जाओ। अगर उस चांस की वजह से, उस अपॉर्चुनिटी की वजह से आपकी लाइफ चेंज होती है तो माशाल्लाह माशाल्लाह। बट आप ये भी याद रखना कि किसी ने भी नहीं कहा कि लाइफ इजी होने वाली है। लाइफ तो फुल ऑफ स्ट्रगल है। मैंने कल भी कहा आपको, लाइफ इज़ लाइक अ रोड एंड प्रॉब्लम्स आर लाइक स्पीड ब्रेकर्स। लाइफ तो रोड की तरह है और प्रॉब्लम उसमें ऐसे हैं जैसे एक सड़क में स्पीड ब्रेकर आते हैं तो गाड़ी थोड़ा सा थम जाती है, रुक जाती है, ऐसी हमारी स्पीड भी रुक जाती है। हम भी मुश्किलात में मुलविस हो जाते हैं, मगर जैसे वो गाड़ी नहीं स्पीड ब्रेकर के सामने रुकती, इन द सेम वे हमें भी दुनिया में जो मुश्किलात आ रही हैं हमारे साथ, वो अल्लाह ताला की तरफ से आ रही हैं, तो हमें भी रुकना नहीं चाहिए, हमें भी उनका सामना करना चाहिए। जो भी अल्लाह ताला जिस भी आजमाइश में डालें, हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, या अल्लाह ताला हमें हमारी मुश्किलात को आसानियों में कन्वर्ट कर दो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक करो कि हम आपको अपनी मुश्किलात में भी याद रखें, हम आपको अपनी खुशी में भी याद रखें। तो ये था थोड़ा सा एक ना मेरा थोड़ा मोटिवेशनल। तो मैं उम्मीद करता हूँ ना, जो भी मेरे यहाँ पे आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, वो इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। लाइफ में हार नहीं माननी है कभी, ठीक है। स्ट्रगल आते रहेंगे, स्ट्रगल तो होते रहेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें उन स्ट्रगल से सीखना है, उन तंगियों से सीखना है और ये बिलीव करना है, जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर तकलीफ़ के बाद आसानी है, हर तंगी के बाद आसानी है। तो हाँ, ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हमें बिलीव करना है। क्यों नहीं, जब अल्लाह ताला फरमाते हैं तो हमारी लाइफ में, अब जैसे अल्लाह ताला ने हमें मुश्किलात में मुलविस किया, तो हमें
اللہ تعالیٰ شاید ہماری آزمائش لینا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ میں دیکھوں گا اپنے بندے کو, میرا بندہ ٹوٹ مت جائے گا, میرا بندہ میرا کتنا شکر کرے گا. تو چاہے انسان کی لائف میں خوشی ہو یا غم ہو, دونوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ جو لائف دی گئی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لائف دی ہے. یہ کسی نے ہمیں لائف نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی لائف ہے. اس پہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اس پہ کسی اور کا حق نہیں ہے. اسی لیے اگر ہم نے یہ لائف جینی ہے تو صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جینی ہے, کیونکہ دلوں کو سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے. یہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوں کو سکون کس سے ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. تو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو, اور آپ دیکھنا ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہماری تنگیاں ساری ختم ہو جائیں گی, اور ہماری لائف میں ایک ایز آئے گی, آسانی آئے گی, ہم تمام تکلیفوں سے باہر نکلیں گے. بس اس کے لیے ایک فرم بلیف رکھنا ہے کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس آزمائش سے نکالیں گے, کیونکہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہی ہے, کوئی پہلے اور کوئی بعد میں. بول رہے ہیں نا, موت سے کس کو رستگاری ہے, موت سے کس کو رستگاری ہے, آج تیری تو کل میری باری ہے. اگر کوئی انسان ہمارے محلے میں, ہمارے گھر میں, ہمارے ہمسائے پڑوس میں کہیں پر بھی ہے, یا ہمیں جان پہچان والا کوئی فرینڈ ہوتا ہے, وہ گزر جاتا ہے, اس کی وفات ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہمیں ایک عبرتناک اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں ایک عبرت. آج جیسے یہ انسان گیا, اس کو اپنے گناہوں کا حساب دینا پڑے گا. ان دا سیم مینر کل کو آپ کو بھی بالکل اسی طرح جیسے آپ آج کسی کے جنازے میں آئے ہو, کل کو آپ کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا. سو دیٹس وائی ہمیں ہمیشہ ہمبل رہنا ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی مغفرت کی دعا کرنی ہے. کوئی بولتا ہے نا زندوں کو, مغفرت تو اصل میں زندوں کے لیے کرنی چاہیے, کیونکہ مغفرت کی دعا ہم بولتے ہیں نا کبھی ہم زندوں کو نہیں کر سکتے, نہیں زندوں کو ہی کرنی چاہیے. جو مر گیا, جو گیا اس دنیا سے, اس کے لیے تو کریں گے, بٹ جو ابھی زندہ ہے اس کے لیے ہم ایسی دعا کیوں نہ کریں, یا اللہ تعالیٰ جب یہ اس دنیا سے جائے تو اس کا خاتمہ بالخیر ہو, اس کے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جاری ہو, اس کی آخرت اچھی بن جائے, تو ہم اس کے لیے مغفرت, اور اس کو مغفرت ہو جائے تو ہم اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. ہمیں اس کے لیے ضروری مغفرت کی دعا کرنی چاہیے, کیونکہ آج جو انسان ہے اس کا دل پتھر کا بنتا جا رہا